नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नज़र दिन भर की खास खबरों पर। रविवार को कोरोना संक्रमितों का मामला और थोड़ा सा हुआ नीचे, कोरोना का ग्राफ और हुआ नीचे। कुल 27 संक्रमितों में 7 रिपीट पॉजिटिव नए 20 संक्रमित मिले। कोरोना एडवाइजरी और गाइडलाइंस की पालना के लिए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान यातायात पुलिस कर्मी और पुलिस विभाग रहा सक्रिय। आने जाने वाले लोगों से रही गहन पूछताछ। जितेंद्र सुराना को जैन अलंकरण अवार्ड से विभूषित किया गया। बज्जू क्षेत्र में मामूली कहावत के बाद में और कहासुनी के बाद में कि युवक पर बोलेरो चढ़ाने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के किया प्रदर्शन और घायल युवक की मौत। कोठारी मेडिकल के पास में बने जो चैम्बर हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, इससे बह रहा है सड़क पर पानी। आने जाने वाले लोगों को हो रही है दुश्वारियां। मौसम का मिजाज बदला, तेज उमस के बाद में चली आंधी और इससे लोगों को मिली राहत। वंदे मातरम मंच के तत्वावधान में लालेश्वर महादेव मंदिर मठ की पूर्व अधिष्ठाता स्वर्गीय समृद्ध सोमगिरी का श्रद्धामय स्मरण और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। समाजसेवी शिक्षाविद स्वर्गीय खुशहाल चंद्ररंगा की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर ब्रह्म बगीचे में किया गया वृक्षारोपण और दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं देश में कोरोना की स्थिति पर, कोरोना के हालात पर। लगातार कोरोना के संक्रमण के मामले अब लगातार कम होते जा रहे हैं। प्रदेश में भी कमोवेश ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का संकेत दिया था कि जैसे ही एक्टिव मामले प्रदेश में 10,000 से कम होंगे, अनलॉक की स्थिति को लेकर के थोड़ा और रियायत बरती जाएगी। और अब ऐसे में उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे कुछ और जो है वो लॉकडाउन मॉडिफाइड जो 2 चल रहा है उसके चलते अनलॉक की प्रक्रिया अभी और जो है वो खुलेगी। कुल मिलाकर के अभी 30 जून तक शादियों में 11 लोगों की परमिशन है। बैंड बाजे, ऊंट गाड़े और अन्य चीज़ों पर पाबंदियां हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बाज़ारों के खुलने का समय बढ़ने लगा है और इसी के चलते बहुत सारी बातें जो हैं वह थोड़ी सी आम होने लगी। हालांकि बाज़ारों में आमद होने लगी है। वीकेंड कर्फ्यू में भी अब जो है वो थोड़ी सी रियायत बरती गई है। लेकिन अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो बीकानेर शहर में कोरोना का ग्राफ अब लगातार नीचे गिरता जा रहा है। आज रविवार को जो कुल संक्रमितों की संख्या मिली है वो 27 संक्रमित मरीज आए हैं, लेकिन उनमें 7 रिपीट पॉजिटिव हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसमें 20 जो है वो नए कोरोना संक्रमित मरीज आज सामने आए हैं। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ओपी चाहर ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो भी लगातार चल रहा है और आज उसी के चलते बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में जीरियाट्रिक सेंटर में महिलाओं को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ में वैक्सीनेशन किया गया और यह एक बहुत अच्छी पहल रही और महिलाओं में और युवतियों में खास तौर से एक अच्छी सी जो है वो जागरूकता और उनमें एक उत्साह जो है वो देखा गया। हम आपको दिखा देते हैं कोरोना की स्थिति को लेकर के कि कैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के चलते अब जो है वो कोरोना लगातार गिरता जा रहा है। कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार सिमटता जा रहा है और युवतियों में खासतौर से, महिलाओं में खासतौर से कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर की जो एक ज़बरदस्त जागरूकता आई है। दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर हमारे कैमरा प्रतिनिधि हनी और रिपोर्टर देव की एक ये खास रिपोर्ट। जरूर बने
उसके लिए जो महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जो हमें 800 का टारगेट मिला था उसमें से हमने 50% से अब टारगेट अचीव कर लिया है। और इसके लिए मैं हमारे कलेक्टर साहब और जो टीम है जिसमें फीमेल स्पेशल बूथ नवाज सर है स्पेशली, उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। 18 to 44। तो आज अभी तक कितनों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया है मैम? कितने हो गए? 285। 285। क्या जिसका पहले से स्लॉट बुक है वही वैक्सीनेशन करवा सकते हैं या तुरंत स्लॉट बुक करके भी वैक्सीनेशन की आज सुविधा है? तुरंत स्लॉट बुक करके भी आज हो रहा है। आज हो रहा है। थैंक यू मैम। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है और वीकेंड कर्फ्यू के चलते आवागमन को लेकर के और अधिक सख्ती और सतर्कता बरती जा रही है। आने जाने वाले लोगों को पुलिस के माध्यम से गहरी पूछताछ की जा रही है। हेलमेट की चेकिंग और मास्क की चेकिंग है। उसके साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है कि उनके घरों से बाहर निकलने की वजह क्या है। दिखा देते हैं आपको बीकानेर में पुलिस के द्वारा इस सख्त चेकिंग अभियान की कुछ झलकियां। कर्फ्यू चल रहा है फिर भी लोग बाहर आ रहे हैं, तो किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं लोगों का? इनमें ज़्यादातर इमरजेंसी वाले हॉस्पिटल जाने वाले हैं, कुछ खाना लेके जा रहे हैं, कुछ दिखाने जा रहे हैं, या कोई बस स्टैंड जिनको बस से बाहर जाना है उस टाइप के लोगों को हमें अलाउ कर रहे हैं। बाकी जो अनावश्यक सब्जी लेने सामान लेने जा रहे हैं उनके खिलाफ एमवी एक्ट में कार्रवाई चल रही है। लगातार सुबह से कार्रवाई कर रहे हैं और अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? इनके जो अवहेलना गए इसमें एमवी एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं, हम जुर्माना ले रहे हैं इनसे। कोरोना काल में यूं तो अनेक सामाजिक संस्थाओं ने, अलग अलग लोगों ने बेहतर काम किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। जितेंद्र सुराना वो युवक है जिसने तकरीबन 150 से अधिक लोगों का अंतिम संस्कार
करवाने में बड़ी मदद की। जैन युवा संस्था के माध्यम से डागा पैलेस में जो है वो एक कार्यक्रम रखा गया, जिनमें जैन अलंकरण का अवार्ड जितेंद्र सोराना को दिया गया। इस मौके पर जैन समाज के कई मूर्धन्य लोग जो हैं वो मौजूद रहे। हंसराज डागा, जयचंद लाल जी डागा और इसके अलावा भी कई मौजूद लोग जो हैं वो जैन समाज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं जितेंद्र कोचर ने खास तौर से एक शानदार भक्ति भजन जो है वो गुरुदेव के नाम के गा करके और इस पूरे माहौल को शांति से और भक्ति से सराबोर किया। आइए हम आपको लिए चलते हैं जैन अलंकरण अवार्ड में जो जितेंद्र सोराना को कोरोना काल में उनकी बेहतरीन सेवाओं के लिए दिया गया। श्री सुरेंद्र जी कोचर हम स्मृति चिन्ह प्रदान करें उससे पहले और यह जैन युवा अलंकरण का और अपन लोग इसी अहिंसा से उस चीज को भी जीतेंगे। उसका भी उदाहरण है कि जब कलेक्टर साहब के पास गए थे, मैं जा नहीं पाया, मेरी वाइफ की कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमने जैन महासभा के द्वारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर को 4 पत्र दिए। अहिंसा के रूप में ही पहुंचाए। हमने कोई प्रदर्शन करना नहीं चाहते, न कुछ करना चाहते हैं। यदि आप हमें ऐसा है और हमारी बात वहाँ पहुँच जाए और ये चलते हैं। बहुत ही सुंदर शब्द, बहुत ही अच्छे शब्दों का चयन इस वचन के माध्यम से उस प्रकार की सिद्धांतों से आगे है। हम श्री जैन जी कोचर का पूरे जैन युग बहुत ही सुंदर शब्द चयन करके इस भजन का निर्माण का निर्माण किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आगे भी आपका सहयोग करते हैं। भाई जितेंद्र सोराना के साथ में दोस्तों उसके अगले साथी कमिश्नर मेरा रहेगा कि वे सोशल तस्वीर हमारी सभा के समक्ष रखें। श्री अमित कोचर उनसे निवेदन रहेगा वो प्रधान शीघ्र मंच की ओर और अपनी बात रखें। यह कार्यक्रम हो रहा है और अपने मलयालम के लिए श्री सुरेंद्र जी कोचर उनसे निवेदन रहेगा। श्री सुरेंद्र जी कोचर जो कि हमारे संस्थान के बड़ी मंडल उनसे निवेदन रहेगा। अमित कोचर उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो आगे बढ़ रहे हैं। हम स्मृति चिन्ह प्रदान करें उससे पहले एक और हमारे आज के इन्होंने बहुत सुंदर चीज की रचना की। श्री महेंद्र जी कोचर से निवेदन रहेगा जो प्रधानमंत्री का माल्यार्पण करा है। निवेदन करूंगा बहन पाटिया और मनोज भाई जितेंद्र सोराना के स्वागत की क्रम में प्रधान अवार्ड हैं और उनके शॉल ऑर्डर करके हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे उनके माता जी पिताजी हैं, पारिवारिक जनों का बहुत स्वागत करते हैं कि आपने हमेशा उनका सहयोग किया और आगे बढ़ाया। एक बार जोरदार तालियां हमारे जितेंद्र जी ने सोराना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सापा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो,
बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब वो कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीज़ें ज़रूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलते चलते डालते एक नजर आज की खास खबरों पर। बात करते हैं हम बज्जू क्षेत्र के गिरिराजसर गांव की, जहां पर 1 महीने पहले जालम सिंह भाटी और उनके कुछ साथियों ने मामूली सी जो कहासुनी होती है उस बात को लेकर के और मुकेश आचार्य नामक युवक पर बोलेरो गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे वो घायल हो गया था। उसके बाद उसे पीबीएम लाया गया और पीबीएम में उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स के अनुसार उसके टांग को काटने की नौबत आ गई थी, लेकिन स्थितियां यहां तक बढ़ गई कि उसकी मौत हो गई और उसकी मौत होने के बाद आज उसके शव को उठाने के लिए मोर्चरी के आगे युवाओं ने प्रदर्शन किया और खास बात और मांग ये रही कि जो हमलावर है उनको गिरफ्तार किया जाए। 1 महीने के बाद भी अभी तक हमलावर जो हैं वह गिरफ्त में नहीं आए हैं। हम आपको दिखाते हैं बीकानेर पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर का वो नजारा, जहां पर आज युवाओं ने प्रदर्शन किया। और 2 जने पप्पू राम और एक कलाकुश 2 जने और साथ में थे। हमने उसको बोला, हमारे भाई ने भी बोला कि हमारे घर के आगे दारू नहीं पीना है, तो उसने मारने का धमकी देके वहाँ से चला गया। और सुबह हम पानी का टैंकर लेने हम तीनों भाई साथ में जा रहे थे, तो उसने गाड़ी आड़ी देके उसने पिस्तौल दिखाया, वो डर के भागने लगे हम, तो उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़वा दिया और उसकी ससुराल की चैन भी थी वो भी छीन ली, 15,000 रुपये थे वो भी छीन लिए और वो ज़्यादा घायल हो गए सीरियस। फिर हम यहाँ अस्पताल आ गए और वो केस के अभी तक बज्जू थाना उसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 1 महीना 32 दिन हो गए आज, फिर भी ये पुलिस कोई गिरफ्तार उसको कर नहीं रही है, खुलेआम घूम रहा है। और गांव में जब आया तब पुलिस को कॉल करके प्रशासन को बताया तो वो बोल रही 5 मिनट हम आ रहे हैं, आप उसको गिरफ्तार कर लें, फिर भी उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर रही है। वो खुलेआम गांव में घूम रहा है और भी धमकी दे रहा है मारने की भी। नहीं तो
अब बॉडी वगैरह यहाँ क्या करें? वो बॉडी है कि इससे हमको बॉडी लेनी नहीं है, क्योंकि बॉडी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको गिरफ्तार नहीं होगा तो फिर ये हमको भी मार देगा जान से, इसलिए हम इस बॉडी को उसको गिरफ्तार करने के बाद ही लेंगे। ठीक है, नाम बताओ भाई तुम्हारा। मेरे भाई का नाम मुकेश कुमार। 307 में मुकदमा दर्ज है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं, प्रयासरत हैं। गजनेर SHO, कोलायत SHO और CO मेरे थाने की टीम लगातार प्रयासरत हैं। मुलजिम को जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। मामला क्या था इनका? 307 में मुकदमा दर्ज हुआ सर। एक मुलजिम है, उसने अपनी गाड़ी से इनको टक्कर मार दी। मुकेश नाम का मृतक है जिसका नाम है, और मुलजिम है, उसको जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। बीकानेर के मुख्य एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से जो योजना अब शुरू की गई है कि वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स, और वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स अपने आप में एक बहुत बेहतर योजना है, जिसके चलते 45 पार के जो युवक घरों में हैं, तकरीबन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन अभी किया जाना है, और कई लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन की भ्रांतियों के साथ में वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे लोगों को उनके घर तक जाकर के और वैक्सीन दिया जा रहा है, वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। आज हमने इस पूरी प्रक्रिया को और वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स को अपने कैमरे में कैद किया। दिखाते हम हमारे तमाम दर्शकों को एक नज़ारा कि किस तरह से मोबाइल वैन में जाकर के पूरा स्टाफ जो है वो घर घर जाकर और ऐसे लोगों को वैक्सीन का टीका लगा रहा है जो अस्पताल तक नहीं आ रहे। इसका एक कारण ये भी है कि अस्पताल में चूंकि संक्रमण की स्थितियां रहती है, इसलिए बुजुर्गों को घर से बाहर न निकलना पड़े, घर बैठे ही उनका वैक्सीनेशन कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, और इस बात को समझते हुए इस योजना को शुरू किया गया है। आपके नंबर बता। तेज गर्मी के बाद में दोपहर में जहां तेज आंधी के साथ में मौसम का मिजाज बदला, एक बार आसमान धूल के गुबार से जो है वो सट गया था और पूरा माहौल जो है वह तेज आंधी के साथ में कहीं कहीं बदल गया था। इससे लोगों को थोड़ी सी गर्मी से और उमस से जो है वो राहत मिली। दिखा देते हैं आपको बदले हुए मौसम की कुछ तस्वीरें।
बीकानेर नथुदरबास में स्थित मुक्ति संस्था के माध्यम से और सखा संगम के माध्यम से शिक्षाविद और समाजसेवी और खेल पत्रकार रहे स्वर्गीय खुशहाल चंद रंगा की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुक्ति संस्था के राजेंद्र जोशी, हीरालाल हर्ष, राजाराम स्वर्णकार, ब्रजरतन जोशी, नारायण रंगा, मंगलचंद रंगा सहित दीपक रंगा सहित गिरिराज जोशी सहित बहुत सारे लोग मौजूद रहे। पहले कोरोना एडवाइजरी को फॉलो करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया। आइए हम आपको दिखा देते हैं खुशहाल चंद रंगा की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आप खुशहाल चंद रंगा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आपने वृक्षारोपण किया है और उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्हें नमन किया है। क्या बोलेंगे? जानकारी होगी कि बीकानेर की सबसे बड़ी सादुल मुस्लिम स्कूल उसके भी वे प्रिंसिपल रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ नौजवान पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया, वहीं उन्होंने खेल पत्रिका वो निकाल करके बीकानेर में एकमात्र खेल पत्रिका जिसके लिए हमेशा मैं उनके साथ कई बार यात्राएं कर चुका। खेल जगत में उन्होंने मेरे को एक शहर में भी मैं गया था, सारे खेल दिखाए। मैं उनको हम सब लोगों के लिए सखा संगम ने आज जो ये कार्यक्रम किया है उनको नमन करने के लिए और उनके याददाश्त बनाए रखने के लिए आज जो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम बनाया गया है वो जारी रहेगा। आज खुशहाल जी की चतुर्थ बरसी है और उसमें हम सभी सखा लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रह्म बगीचा में मुक्तिनाथ के मंदिर में इकट्ठे हुए हैं। और चूँकि कोरोना काल है इसलिए हम बहुत ज़्यादा लोग आ नहीं सकते, मात्र 10 से 11 आदमी हम लोग हैं जो उनकी याद में आज हम यहाँ 2-3 कार्यक्रम कर रहे हैं। एक तो पेड़ लगा रहे हैं, यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। एक पानी गायों के लिए पानी हम लोगों ने भिजवाया है और जो लोग नीडी है उनकी हेल्प करने के लिए हम लोगों ने किया है। क्योंकि खुशहाल चंद रंगा एक ऐसा व्यक्तित्व था जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करता था। उसने अपनी ज़िंदगी में अपना स्वार्थ कभी नहीं देखा और ये बात कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है और मैं हमेशा उस आदमी को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या, जो भी उनके साथ में रहा है वो भूल नहीं पा रहा है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने हर क्षेत्र में अपना नाम कमाया, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स गेम्स हो, चाहे लेखन का काम हो। हम लोग क्रीड़ा अंचल भी निकालते थे, वो नेशनल तक बास्केटबॉल खेलने भी गए हैं, फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे। राजनीति में वो कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, NSU के अध्यक्ष रहे, स्टेट के हमारे जिले के, और हमेशा वो आगे रहे। दूर कॉलेज का इलेक्शन जीते तो उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और किसी के लिए आधी रात को तैयार रहते थे। कभी कोई उनके लिए कोई भी किसी ने भी मदद मांगी वो हमेशा रहते थे। उन्होंने कितनी लड़कियों को पढ़ा दिया। वंदे मातरम मंच की तरफ से लालेश्वर महादेव मंदिर मठ के पूर्व अधिष्ठाता स्वर्गीय संबित सोमगिरी महाराज का श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान विजय कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि
संबित सोमगिरी जी महाराज जो हैं उनके अनुयायी देश ही नहीं विदेशों में भी रहे और उन्होंने अध्यात्म की एक ज़बरदस्त पताका फहराई। इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर भी उन्होंने विचार रखे। इसके साथ राजाराम स्वर्णकार साहित्यकार है, उन्होंने भी स्वामी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि बीकानेर छोटी काशी नगरी है और यहाँ पर उन्होंने जिस अध्यात्म की पताका को फहराया वो अपने आप में आज भी फहरा रही है। अभी वर्तमान में जो लालेश्वर महादेव मंदिर मठ के अधिष्ठाता विमर्शानंद गिरी है उनकी मौजूदगी यहाँ पर रही और उनका राम नाम का एक दुपट्टा जो है वो उठा करके उनका सम्मान और अभिनंदन किया गया। इस मौके पर वंदे मातरम मंच की पूरी टीम भी मौजूद रही और कार्यक्रम में कोरोना एडवाइजरी को पूरी तरीके से फॉलो किया गया था। अभिमान ना मोह ना माया, सादगी और बदल का गुरुवर ने सदैव अपने जीवन में अपनाया, सदैव अपने अंतिम नियम का ऊंचा स्वाध्याय ध्यान में मदन खाया, ध्यान में मदन खाया, वंदे मातरम जी का नाम तेरा में बना ये गीत हमने मात्र संकट बना हुआ था, लेकिन 2019 की जो आपका काम था जिसे बताया उससे अभिनंदनीय प्रशंसनीय है। हम चाहेंगे कि उसी भावना को लेकर हम सभी मिलकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत आभार विजय बच्चे का उनकी पूरी टीम का। पधारे हुए सभी उसे कैसे बताएं हम, जो कुछ मिला है आपसे उसे कैसे बताएं हम, जो कुछ सुना है आपसे उसे कैसे सुनाएं हम। तन वीणा की गुरुदेव के पास मैंने पहले भी निवेदन किया था, बालक है आपने उसे कैसे दिखाएं हम। तो ये प्रमाण मांगे कि गुरुदेव ने आपको जो कुछ पाया है आपसे उसे कैसे भुलाएं हम, उसे भुला भी नहीं सकते हम। मन वीणा के तारों को झंझट जो कर दिया, भाव वो नहीं मिलते जिन्हें गाकर रिझाएं हम, भाव वो नहीं मिलते जिन्हें गाकर रिझाएं हम, शब्द वो नहीं मिलते जिन्हें लाकर सजाएं हम, शब्द वो नहीं मिलते जिन्हें लाकर सजाएं हम। बुद्धि वीणा स्वामी जी का कंसेप्चुअल क्लैरिटी झंझट जो कर दिया। जो कुछ मिला है आपसे, जो कुछ मिला है आपसे वो सब है अनमोल। प्रेम, प्रेम के सागर, सबके सागर थे। बीकानेर के कोठारी मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर बने हुए चैम्बर जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। उसमें पानी अस्पताल का भी आता है और वो संक्रमित पानी है, उसमें बहुत सारे संक्रमण से मिला हुआ पानी होता है और यही पानी ओवरफ्लो होकर के सड़क पर आ रहा है। सड़क पर आने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ झेलनी पड़ रही है। कुल मिलाकर के कोठारी मेडिकल हॉस्पिटल के प्रबंधन जो हैं उनसे इस बात की शिकायत रही है कि समय पर वे इन चैम्बर्स को साफ नहीं करवा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्थितियाँ पैदा हो रही है। लोगों की भी यही शिकायत है कि प्रबंधन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे आरएम न्यूज चैनल की एक खास रिपोर्ट जो कि लोगों को परेशानी में डाल रही है और कोठारी मेडिकल हॉस्पिटल का पूरा जो प्रबंधन है इसको अगर समय रहते हुए ठीक नहीं कराता है तो ये आने वाले दिनों में किसी और संकट को जन्म दे सकता है। आइए दिखाते हैं आपको कि चैम्बर किस तरीके से ओवरफ्लो है और किस तरीके से पानी जो है वो सड़कों पर फैल रहा है।
आज के बुलेटिन में बस यहीं तक। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।